इस वीडियो में आप सबको बताएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय। दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जान लीजिए मोस्ट आईएमपी है 2024 के एग्जाम में, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय याद कर लिए हैं तो जान लीजिए 5 नंबर आपने पक्का कर लिया। दोस्तों, आप सबको वीडियो बना दिए हैं कि साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने साहित्यिक परिचय में पूरी बातें लिख देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे और जीवन परिचय में लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर जनपद में स्थित धनुषकोडी नामक ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में, इस बातों को ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर जनपद में स्थित धनुषकोडी नामक ग्राम आता है, वहाँ पे इनका ये जन्म तिथि हो गया, जन्म स्थान हो गया तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर जनपद में स्थित धनुषकोडी नामक ग्राम में हुआ था। 1931 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखा गया है उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म है। पूरा नाम जो उनका है वो है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था, ठीक ना। इनके पिता का नाम जैनुद्दीन था। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इनके पिता का नाम जैनुद्दीन था, ठीक ना। जीवन परिचय लिखने के बाद से दोस्तों साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय एकदम आसान तरीके से बताए हैं दोस्तों, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी याद करने में। लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जी ने अपनी रचनाओं द्वारा युवा जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हैं वो अपनी रचनाओं द्वारा, जो भी उनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं वो इस तरीके से लिखे हैं कि उनकी रचनाओं को अगर ध्यान दिया जाए ना तो युवा जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है। अर्थात युवा जीवन को अपनी रचनाओं में इतना मोटिवेट किए हैं कि अगर उस बातों को ध्यान दिया जाए तो एक युवा जीवन सफल हो सकता है। मार्ग बताया है। उसके बाद से इन्होंने 1950 ईस्वी में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं 1950 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये क्लास 12 पास होने के बाद से ही होता है बीएससी बीए बीएससी बीकॉम की पढ़ाई, तो इन्होंने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाल्यकाल में इनका सपना फाइटर पायलट बनने का था। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इनका सपना बाल्यकाल में ही फाइटर पायलट बनने का था। जो हेलीकॉप्टर जहाज उड़ाते हैं उसी को फाइटर पायलट बोला जाता है। तो फाइटर पायलट बनने का सपना था। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्यों मिसाइल मैन कहा जाता है? अगर आप इसे बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो इनका सपना फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए इनका ये जो रुचि था खत्म हो गया, इनका अंतरिक्ष विज्ञान की ओर हो गया रुचि और उसमें इन्होंने काम किया, इसलिए मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक ना। मिसाइल मैन क्योंकि हमारे देश को शक्तिशाली बनाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है, ठीक ना। कई पदों पर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस तरीके से क्यों बता रहे हैं दोस्तों? क्योंकि एकदम आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, 80 से 90 शब्द में। इन्हें कई पदों पर भारत रत्न, जो कि बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 से 2007 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति पर असीम रहे, कि 2002 से 2007 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति पर असीम रहे, अर्थात 5 साल तक हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी रहे। कलाम जी ने 2015 ईस्वी में निधन हो गया। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं उनका 2015 ईस्वी में भी, ज़्यादा नहीं 8 से 9 वर्ष हुए, इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद से कृतियाँ पूछता है कि उनकी साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो उनकी कृतियाँ लिखेंगे कि इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है, ठीक ना। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। पहला है मेरे सपनों का भारत छुआ आसमान, कि मेरे सपनों का भारत छुआ आसमान, क्या है कलाम हम होंगे कामयाब, ठीक ना। कि मेरे सपनों का भारत छुआ आसमान, क्या है कलाम हम होंगे कामयाब। उसके बाद से दोस्तों भाषा शैली, जैसे इनकी रचनाएं हो गया, अगर आप रचना के साथ भाषा शैली लिख देंगे तो कृतियाँ में बदल जाएगा, ठीक ना।
तो उनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली का मतलब होता है कि उन्होंने किस भाषा में अपना लेखन कार्य किया और उन्होंने लोगों के प्रति किस तरीके से व्यवहार रखते थे और लोग उनके प्रति किस तरीके से व्यवहार रखते थे। तो कलाम जी मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किया है। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने हैं, वो जो अपनी अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किए हैं। जैसे सबकी भाषा अलग अलग होती है, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई उर्दू में किया है, तो इनकी लेखन जो है वो भाषा जो है अंग्रेजी में है, ठीक ना। और उनकी शैली ताक्षणिक प्रयोग से युक्त है, अर्थात जो उनकी शैली है वो लोगों को प्रिय लगता है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर